गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आज ना बहुत ही विशेष दिन है। दो चीज़ों के लिए विशेष दिन है। एक तो है तुलसी विवाह और दूसरा है कि मुझे कल जाना है अपनी मम्मी के घर। तो आप लोगों को पता ही है कि मम्मी के घर जाने से पहले एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, बट उतना ही घर में काम भी होता है। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा ही नहीं है, सभी हाउसवाइफ, सभी बेटियों का, सभी औरतों का, सबका यही एक्सपीरियंस होता होगा कि जाने से पहले ना घर के सारे काम जो हैं वो अच्छे से निपट जाएं तो अच्छा रहता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों की तुलसी पूजा, मतलब तुलसी पूजा बोल लीजिए, तुलसी विवाह बोल लीजिए। कुछ लोग तो तुलसी पूजा ही करते हैं और कुछ लोग तुलसी विवाह भी करते हैं। बट इस बार मेरे हस्बैंड जो हैं वो आज आने वाले हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं तुलसी विवाह का ही करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं तुलसी पूजा ही कर पाई थी, वो नहीं थे घर पे, तो इतनी अरेंजमेंट्स करनी होती है, बच्चों के साथ पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ना रात में कपड़े प्रेस किए थे, तो अभी मैंने वो जस्ट ना कबर्ड में सेटअप किए हैं। और प्रीशा जो है ना सुबह ही उठ गई थी मेरे साथ। मैं उठी थी 7 बजे और प्रीशा 7:30 बजे उठ गई थी। और कुछ इसने मतलब कुछ ऐसा फ्रेश वगैरह हो गई थी, तो इस वजह से ना इसको सुबह ही इसकी दादी ने नहला दिया है। और सुबह उठते ही इसके पेट में हो गया है दर्द, तो मैं इसको ना अपने साथ बिठा के बिस्किट और दूध खिला रही थी। मना भी कर रही है बट फिर भी मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि अभी अभी ये इस खा लेगी तो फिर ये पूरा दिन ऐसे ही मतलब घूमती रहेगी, अपना खेलती रहेगी। अभी ना 8:30 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले किचन का थोड़ा सा काम देख लेती हूँ। तो मैंने घी रख दिया बनने के लिए और साथ के साथ ना चाय पी रही हूँ मैं अपनी। और ये आप देख सकते हो कि मैंने रंगोली बनाई थी कल रात में बनाई थी मैंने। और क्योंकि मुझे ना रंगोली का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, दिवाली पे भी ना बना नहीं पाई थी और घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, आप लोगों को तो पता ही है। और अभी आज मैं इसमें कलर करूँगी। और बनानी तो छत पे थी, क्योंकि वो तुलसी विवाह जो है ना हम छत पे करेंगे, तो लेकिन वहाँ पे डिज़ाइंस जो है ना टाइलों का वो कलर टाइप में है, तो मतलब उसमें पता भी नहीं चल पाता डिज़ाइन। तो मैंने इसलिए यहाँ पे बना दिया और मैंने बाहर हॉल का झाड़ू लगा लिया है। और अभी मैं ना बेडरूम में आ गई हूँ। देखो बच्चों ने ना कैसे मतलब रात में, ये यूवी का काम है, यूवी ना बहुत ज़्यादा शरारती हो रहा है आज। और रात में ना ये 1 बजे उठा था और उस टाइम मतलब सो नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसको डांट दिया। उसके बाद आप लोग ना शॉर्ट्स देखना कि प्रीशा ना इसको चुप करवा रही थी, उसको ना अपने ऊपर लिटा के ना ऐसे सुला रही थी जैसे कि मतलब उसकी दादी हो। मतलब बच्चे तो ना आप क्या कर रही कैसे हो? करते हैं। और ये देखो प्रीशा ना नीचे आ गई, मेरे साथ खेल रही है। फ्लाइंग किस दे दो, मम्मा को भी दे दो। लव यू। दोस्तों देखो मैं ऊपर आ चुकी हूँ और अभी ना 10:15 का टाइम हो रहा है। देख सकते हो कि कैसी हो रही है धूप, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। और कल भी मतलब ऐसा ही मौसम हो रखा था, पोल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। और ये कपड़े मैंने कल शाम को धोए थे, तो अभी थोड़े से सूखे नहीं थे, तो मैं दोबारा से इनको डालने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि बच्चों के तो जितने ही कपड़े पैकिंग में कर लो वही कम होते हैं। और ना आज दोस्तों आज के ब्लॉग में ना कुछ क्लिप्स जो है ना वो मिसिंग होंगी। रीज़न है कि हस्बैंड का ना बार बार कॉल आ रहा था, क्योंकि उनको तत्काल टिकट करनी थी मेरी, क्योंकि अर्जेंट में मुझे मायके जाना था, तो टिकट पहले मिल नहीं पाई है। और बार बार वो मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि कौन सी मतलब ट्रेन में करवानी है, कैसे करवानी है। तो आज के ब्लॉग में ना थोड़ी सी मिसिंग है। और अभी ना इस टाइम में मैं बेडरूम ठीक करने आई हूँ, तो यूवी देखो मेरे साथ खेल भी रहा है और अपना गणेशा का सॉन्ग लगा के डांस भी कर रहा है। और बच्चों के ना गणेश जी जो है ना वो फेवरेट हो रहे हैं। और शाम को ना जब तुलसी पूजा हुई थी ना, तो प्रीशा तो उस टाइम पे भी गणेश जी की आरती कर रही थी। और ना मैंने फिर उसको समझाया तो वो फिर मान गई और फिर तुलसी माता का नाम लिया उसने। और अभी ना मैं क्या कर रही हूँ कि अभी मोपिंग कर रही हूँ। और अभी जो मायके जाने से पहले यही काम है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि बाहर की भी पूरी सफाई कर दूँगी, सीढ़ियाँ भी धोनी हैं। और क्योंकि 1 हफ्ता भर उसके पापा भी नहीं आएंगे और मम्मी की तबीयत
तबीयत आपको पता ही है ठीक नहीं रहती है, तो ऊपर के पोर्शन की सफाई हो जाए वही बहुत है। और तो नीचे का जो पोर्शन है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और प्रीशा और यूवी जो है ना टर्न बाय टर्न जो है आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सॉक्स पहनी थी तो यहाँ पे सारा गीला हो रखा था, तो उनको बार बार उठा के मैं अंदर बाहर कर रहे हैं वो। और प्रीशा के पापा का भी फ़ोन आया था कि वो 2 बजे आ जाएंगे और उनके हफ्ते के भर के कपड़े भी अभी धोने हैं। और आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं काम की शुरुआत करूं कहाँ से और ख़त्म कहाँ पे करूं। और भूख भी लग रही है और बच्चों को भी नहलाना है। तो 12 बज गए हैं और आपने देखा होगा कि मैंने सारा घर साफ़ कर दिया। अभी देखो यूवी और प्रीशा ने कैसे आलू फेंके हुए हैं। और ना बाहर का मैं दिखाती हूँ आपको। बाहर देखो, बाहर भी ना गीला हो रहा है, तो मतलब अभी धोया था, ये सारा कुछ ही धोया है। अभी जाने से पहले सारी सफाई करनी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि 1 हफ्ता मुझे लगेगा वहाँ पे। और अभी ना मैं आपको किचन दिखाती हूँ। किचन भी साफ़ है, बट पता क्या हो रहा है कि बर्तन जो है ना सुबह के रखे हुए, ये अभी धोए नहीं मैंने। तो मुझे भूख लग रही है, तो पहले हम लोग ना नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे ना नहा धो के मिलती हूँ। दोस्तों प्रीशा के पापा जो है ना वो 2-2:30 बजे के आसपास आने वाले हैं, तो उनके लिए मुझे जो है ना छोले और चावल बोले थे उन्होंने बनाने के लिए। तो इस टाइम मैं ना अपने लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में ना रात की बची हुई सब्ज़ी जो है उसी को मैश करके ना मैं बना रही हूँ पराठे। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। और साथ में मैंने थोड़ी सी अजवाइन, जीरा और थोड़ा सा अमचूर ऐड कर लिया था, तो इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आ रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये रात की सब्ज़ी है। और दोस्तों एक बात बताऊँ ना कि हम लोग जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से ये रहता है कि कोई भी सब्ज़ी दाल कुछ भी हो ना उसको फेंकना मतलब अच्छा नहीं लगता। कितनी मेहनत से कमा रहे हैं सब। और यकीन मानो दोस्तों, इंडिया में ना इतनी ज़्यादा मतलब गरीबी हो रही है ना कि एक टाइम का खाना खाने के बाद दूसरे टाइम जो है ना कई लोगों को खाना मिल भी नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ें सोच के ना कई बार ऐसा होता है कि क्यों हम वेस्ट करें, किस लिए करें। और ना प्रीशा के पापा जो हैं आ चुके हैं, अभी ना 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है। और यूवी जो था वो अपने पापा के साथ खेल रहा था। और अभी उनके पूरे 1 वीक के ये कपड़े हैं, तो मैंने सोचा इनको वॉश कर देती हूँ। और कुछ बच्चों के भी कपड़े थे, तो वो भी मैंने जो आज के थे वो भी वॉश कर दिए हैं, ताकि जाते टाइम मुझे और भी कुछ कपड़े जो इसमें से लेने होंगे तो वो मैं ले लूँगी। और ना सूखने का बहुत ही ज़्यादा इशू है, क्योंकि आज ना मौसम बहुत ही धुंधला हो रहा है। और अभी ना प्रीशा उठ चुकी है, और ये ना जब सुबह ही उठ जाती है तो 12 बजे से सो रही थी और अभी 4 बजे के टाइम हो रहा है, तो अभी ये उठी है जस्ट। और साथ में यूवी भी उठ गया। अब इनको मैं दूध और साथ में बिस्किट्स खिला रही हूँ। और प्रीशा के पापा को ना जुकाम हो रखा था, तो उनको काढ़ा बना के भी दिया है। और आज ना मतलब पता नहीं कैसे मान गए कि मतलब वीडियो में आ जाता हूँ, और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की तो वो आज वीडियो में आ गए। और अभी ना प्रीशा को और उसके पापा को जाना है तुलसी पूजन का सामान लेने, और साथ में ना घर की कुछ ग्रॉसरी आइटम्स भी लेनी है जो कि ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी मायके से आने के बाद ही बाकी सारा सामान ला पाऊँगी। और अभी जो ज़रूरी है जैसे चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गई और जीरा से 2-3 चीज़ें थी वही मंगवाई थी मैंने। और अभी यूवी भी जो है ना जाने के मारे ही जल्दी खा रहा है, पी रहा है। और नहीं तो इन लोगों को बस ये रहता है कि जब पापा आ जाएं तो उनके साथ घूमना है, फिरना है। और इसके बाद मैं ना पूजा की तैयारी करूँगी जब उसके पापा सामान ले आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मैं बत्तियाँ बना रही हूँ, और मैंने 30 बत्तियाँ बनानी थी, क्योंकि ना इस बार दिए नहीं जगा पाई मैं, क्योंकि कार्तिक मंथ में ना हर दिन का एक दिया जलाना होता है। तो मैं टोटल 30 बत्तियाँ बना रही हूँ यहाँ पे। और क्योंकि थोड़ा ठीक भी नहीं थी बीच में, और कुछ तो मतलब घर में पता ही है दिवाली पे क्या हो रखा था, तो उस टाइम पे जगाने नहीं थे। और अभी फिर मैं आज ही ना पूरे 30 के 30 दिए जो है ना इनकी बाती बना के इकट्ठे करके जगाऊंगी। देखना आप लोग कैसे। और मायके में तो बताऊं, वहाँ पे तो मिट्टी के दिए बनाकर फिर उसमें हर दिन दिया जलाती थी। बट इस बार पता नहीं मम्मी को भी नहीं याद रहा, ना मुझे ही याद रहा, तो थोड़े से दिन में मतलब भूल भी गई थी, तो वो कर नहीं पाई मैं। तो आज सोचा है कि आज सारी ये कर लूँगी। और साथ में ना 2 मैंने फूल माला मंगवाई थी, और कुछ उसने ना साथ में जो है ना लूज़ फूल भी दे दिए हैं, तो उससे हम थोड़ी बहुत सजावट कर लेंगे। और एक माता की चुन्नी है,
और साथ में विष्णु भगवान जी की प्रतिमा मंगवाई है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना मैंने सिर्फ पूजा ही की थी, तो उसमें तो विष्णु जी की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी हम विवाह करने जा रहे हैं, तो मैंने ना सबसे पहले ना प्रसाद बनाना स्टार्ट किया था। और इसमें ना तो मैंने ना सूजी का हलवा बनाया हुआ है और देसी घी में ही सारा प्रसाद बनता है। और ये पूड़ियाँ भी जो है ना ये भी देसी घी में बनाई थी। बट लिटरली बताऊँ ना, इस टाइम पे मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे ना कि पहले की 3-4 पूड़ियाँ मतलब वो फूल ही नहीं रही थी, कितना ही बेल रही थी कैसे भी करके, तो हो ही नहीं रहा था। बट मैंने फिर माता का नाम लिया, क्योंकि दिन भर से ना काम के चक्कर में कुछ भी नहीं खा पाई, तो सर भी घूम रहा था और ऐसे चक्कर से भी आ रहे थे। बट माता रानी का नाम लेके ना सारा ही काम हो गया। और मैं उसके पापा इस टाइम ना दादी के पास बच्चों को लेके हैं, ताकि फिर यहाँ पे मैं सारी तैयारियाँ कर लूँ नीचे। और मैंने दिन में छोले तो बना ही लिए थे, बट दोस्तों थोड़ा सा ना टाइम की शॉर्टेज हो रही थी, क्योंकि तैयारी भी करनी थी ना मम्मी के घर जाने की। तो क्लिप्स ना वो हैं नहीं, इसमें मिस हो गई हैं। और लेकिन देखो मैंने आज सेल्फ़ी स्टैंड से थोड़ी सी की है ना शूट, तो कितनी प्रॉपर आ रही है। और अभी मेरी पूड़ी भी प्रॉपर फूल रही थी। तो अभी हमारा प्रसाद ना बन के तैयार हो चुका है, और प्रीशा के पापा भी हैं, वो भी नीचे आ चुके हैं, क्योंकि हमें ना सारा सामान लेके ना ऊपर जाना है पूजा के लिए। तो वो देखो ना, वो 30 की 30 बत्तियों से ना एक बत्ती बना रहे हैं। और मुझे कह भी रहे थे, कहते इतनी मोटी बत्ती बन गई है कैसे। और ये देखो ना हम ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा गलीचा बचाया था रेड कलर का, और साथ में बड़ा गलीचा था। तो अभी हम ना माता रानी का टीका कर रहे हैं, और साथ में शालिग्राम यानी विष्णु भगवान जी हैं ना, तो उनका टीका कर रहे थे। दोस्तों मुझे ना काम करते करते ना मतलब 7:30 से 8 बजे के बीच का ये टाइम है। तो यहाँ पे मम्मी वगैरह भी सब लोग पीछे बैठे हुए थे, बट वो ना शूट नहीं कर पाए, क्योंकि ये मतलब ये भी दिखाना ज़रूरी था। तो फिर ये इसी तरफ किया होता कैमरे का एंगल। और अभी हमने ना पूजा स्टार्ट कर दी है, आप लोग देखना क्या क्या हो रहा है। दोस्तों पता है, ये माना गया है ना कि तुलसी पूजा करने से ना आपका जो मतलब मैरिड लाइफ है ना बहुत ही अच्छी रहती है। तो मैं तो मतलब प्रीशा के पापा इतने अच्छे हैं कि हर बार यही सोचती हूँ कि मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले। तो मैंने अभी हम ना विवाह कर रहे हैं, तो उसके पापा ने ना विष्णु भगवान जी को माला पहना दी, और मैं तुलसी माता को पहना रही हूँ। और आरती के लिए मैंने तैयारी कर ही ली है। और देखो कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। अभी हम आरती कर लेते हैं। अभी ना उनका गठबंधन कर रहे हैं, जैसे शादी में होता है ना प्रॉपर वे में। मतलब अपनी शादी याद आ गई होगी हर किसी को। माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। और इधर का ना एक्चुअली कैमरा नहीं वो सेट नहीं कर पाए इसके पापा, थोड़ा सा व्यू नहीं आ पा रहा है। तो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे सारा प्रसाद रखा हुआ है। 7 जगह ये रखी हुई हैं पूड़ियाँ, और उस पर ना हलवा रखा था। और ये मतलब फ्रूट्स वगैरह हो गए, मिठाई होगी, जो मतलब जैसी आपकी श्रद्धा हो आप वैसे कर सकते हो। और कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। और मैंने श्रृंगार का सामान भी रख दिया था, मतलब कुछ थोड़ा बहुत छूट भी गया था। बट मेरा ना मूड ऑफ हो चुका है, क्योंकि ना प्रीशा के पापा मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। मैंने दिन भर से ना कुछ भी नहीं खाया है, तो मेरा सर भी दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा वॉमिटिंग जैसा भी हो रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।